24 में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशी शर्मा। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर फिंगरप्रिंट की मदद से राशन वितरण किया जा रहा है, उसके बाद भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला रतलाम में हकीमवाड़ा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर मिला। शासकीय राशन की कालाबाजारी की सूचना पर खाद्य विभाग का अमला हकीमवाड़ा स्थित एक दुकान पहुंचा और कार्रवाई में विभाग ने उचित मूल्य की दुकान में भेजे गए राशन से 2 बोरी अधिक ट्रक में मिली। विभाग ने पंचनामा बनाकर कार्रवाई की, बात कही और 2 बोरी जब्त कर ट्रक को थाने भिजवाया। इस दौरान राशन की दुकानों को भी खाद्य विभाग की टीम ने फेल किया और स्टॉक मिलान करने की बात कही। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान इस दिन उचित मूल्य की दुकानों पर सील कर दिया गया। लगाऊं? तेल लगा दो। इसको मेरे अच्छे से नीचे से फोल्ड कर दो। कौन सी सोरन सारन खोल के बताओ? सोरन सारन की है क्या वो? बताओ खोल के। और इतनी कितनी सोरन निकल जाती है, इतना कितना ढूल जाता है कि 2-2 कट्टे भरा जाते हैं और वो उसको ऊपर टॉप पे रखने क्या काम है? इसके अलावा किसी और गाड़ी का माल, दुकान का माल था क्या इस गाड़ी में? वही और का था। फिर कैसे हुआ 310 कट्टे? जब यहाँ का बिल बना तो 310 कट्टे उतरे, तो फिर ये 2 कट्टे कहाँ के बचे? कैसे उतरे ना यहाँ पर? वो 2 कट्टे कहाँ के थे? प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, जिसपे कि केशव प्राथमिक उपभोक्ता भंडार भी अटैच है, उसका खाद्यान्न PMKGY योजना का चावल और गेहूं और रेगुलर गेहूं भेजा गया। यहाँ पर कुछ हमारे जो टीम मेंबर है, मीन्स सैनिकों को भेज के और हमने माल उतरवाया, गाड़ी खाली करवाई। तो बिल अनुसार फ्रेंड्स उपभोक्ता भंडार के 310 कट्टों में गेहूँ भेजा गया, वो खाली करवाया। लेकिन जब इसको ट्रक को जो देखा गया तो उसमें ऊपर के केबिन में कहीं 2 कट्टे और भरे हुए मिले। उसकी जांच की जा रही है कि वो कहीं और किसी दुकान का माल तो इन्होंने ट्रांसपोर्टर के द्वारा खाली करवाया गया है, कहीं से बचा है या क्या है, वो आगे की जांच में मालूम पड़ेगा। उसके बाद ये सोसाइटी है या कितनी कैपेसिटी, कितना जो है सामान यहाँ उतर सकता है? यहाँ पर
कितना है आपको बताओ? अभी तो जो एक दुकान का उतरा और पुराना क्या स्टॉक पुराना भी रखा हुआ है, तो उस हिसाब से 2 दुकानों का तो उतरना संभव नहीं है। इसके लिए इनको अलग से कोई परमिशन के लिए लेटर लिखना पड़ेगा कहीं और गोडाउन के लिए। हम हर महीने हर 2 ट्रक आते हैं एक साथ, दोनों ट्रकों का माल के दुकान के अंदर उतरा जा सकता है या कहीं नहीं, वो रोटेशन में आते हैं, कुछ एक का कुछ खाली हुआ फिर दूसरा मंगवाते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड में हाँ, मतलब एक साथ नहीं उतरता है, कुछ खाली हो जाता है फिर दूसरा ट्रक मंगवाया तो जाता है। ये जो आज दूसरी और अभी बीच में जब ज़रूरत हो जाती है या कई बार फ्री का PMKGY का योजना का भी आता है, तो फिर कहीं परमिशन ले करके और कहीं और गोडाउन ले करके वहाँ पे खाली करवाया जाता है। उसके लिए प्री परमिशन माल मंगवाया इन्होंने, अन्य गोदाम पे उतरान जा रहा था कि परमिशन नहीं है, तो मैम क्या पहले से परमिशन लेना पड़ती है? हाँ, पहले से हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि इस उपभोक्ता भंडार का गेहूँ यहाँ पर भी उतर रहा है। मैम ये उतार रहे थे वहाँ पे, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसलिए बता रहेगा कि गोदाम में उतारेंगे ये रिटर्न में दे, मतलब इन्होंने बताया था ओरली, लेकिन अब ये जब रिटर्न में देंगे, जब परमिशन हम देंगे तभी ये माल खाली होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब्ती हुआ? जब तो अभी तो ये 2 ट्रक जो इसमें ट्रक में जो 2 बोरे भरे हुए हैं तो मैम बिना परमिशन दूसरे का गोदाम पे माल अगर ये उतार रहे थे, तो क्या सोसाइटी के संचालक के खिलाफ कुछ कार्रवाई? अभी तो उतरवाने का सवाल ही नहीं होता, बिना परमिशन के तो हम उतरवाने ही नहीं देते। चलिए, गोदाम दिखाया इन्होंने कि हम यहाँ पर माल उतार रहे थे, जगह नहीं थी हमारे, तो उसके लिए क्या कुछ था? ये बिना परमिशन के अगर उतारते तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। अगर परमिशन नहीं लेते और उतार देते तो ये भी उसमें कल्प्रिट रहते। अभी तो नहीं उतरा है इसलिए ठीक है।